हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस विद अंशु। कल हमने जुलाई मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस किए थे। आज हम जून मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कल का वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और कल मैं अपलोड कर दूंगी मई मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं। तो आप रिवाइज करते रहिए, उसको बार बार देखते रहिए और बार बार उसको आप जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे उतनी बार ही आपको वो याद होता चला जाएगा। रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो वो ध्यान आ जाता है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा और उसको बार बार आपको क्या करना है, या तो उसको नोट डाउन करके आप उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो है t.me/anshu IBPS। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ जो हैं वो भी अपलोड हो जाते हैं, तो वो वहाँ से मिल सकते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला डे है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था तेलंगाना, जिसका फॉर्मेशन हुआ था सेकेंड जून 2014 को। ठीक है, तो इसी दिन से इसका फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। तो इस बार 2 जून 2020 को इसका फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5 जून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, और इसका थीम था इस बार का टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का क्या था, थीम था। नेक्स्ट है हमारे पास 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे सेलिब्रेट होता है और इसका इस बार का थीम था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है, अब देखो ओशियन डे में बेसिकली होता क्या है कि हम जो अब हमारा जो एक्शन होते हैं, जो ह्यूमन एक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओशियंस पर। तो उसी के लिए यहाँ अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हम इस तरह का कुछ भी ना करें जिससे इस तरह का जो नेचर की जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और सस्टेनेबल का मतलब भी यहाँ पर यही होता है कि हम रिसोर्सेज का यूज़ करें इस तरह से ताकि इन फ्यूचर उनको कुछ हार्म ना हो और उनको डिस्ट्रॉय किए बिना हम उनका यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ल्ड एक्रीडिशन डे। इसका थीम है एक्रीडिशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको मीट करती है। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपका कब, 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 13 जून को आता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। एल्बिनिज्म एक बेसिकली डिजीज टाइप डिसऑर्डर होता है जिसमें जो एक मेलानिन होता है, मेलानिन एक तरह का हमारे अंदर एक तरह का सब्सटेंस होता है जो मेलानिन बनता है। उसकी वजह से हमारी स्किन के कलर में थोड़ी सी जो है अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे स्किन का कलर थोड़ा ब्लैक होता है मेलानिन की वजह से। तो इसका जब बनना बंद हो जाता है, यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर मेलानिन की मात्रा बहुत कम बनती है, ना के बराबर होती है, तो उनके अंदर कोई मेलानिन पिगमेंट है, एक तरह का लवक है, जब वो नहीं बनता है तो उससे ये डिजीज होती है। और इसी के अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। और इसका इस बार का जो थीम था दैट इज मेड टू शाइन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 14 जून को, सभी को पता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है और इसका थीम इस बार था सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान बहुत ज़्यादा इशू था। ठीक है, और सभी को बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। आप भी सेफ रहिए, घर में अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने माइंड को थोड़ा अच्छे से मोटिवेट रखिए, उसको बहुत काम रखिए। बहुत भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। और ये बेसिकली कार्ल लैंडस्टीनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, उन्हीं की मेमोरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका इस बार का थीम था सेफ ब्लड सेव लाइफ। 16 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है फंड का ट्रांसफर होना, फंड ट्रांसफर होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम पैसा किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। और रेमिटेंसेज आर ए लाइफ लाइन, ये इस बार का इसका क्या था, थीम था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ड्रॉट होता है सूखा और डिसर्टिफिकेशन होता है किसी चीज़ को रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाना, किसी ज़मीन का किसी जगह का रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाना। तो उसी के अवेयरनेस के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है फूड फीड फाइबर, फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड आई। तो ये इसका कंजम्पशन एंड लैंड, सॉरी,
द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, ये इसका थीम था इस बार का। तो ये हमें बताता है कि हमें बाढ़ से कैसे बचना है, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ें हम ना करें जिससे नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा बढ़े। और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है जब कहीं पर बाढ़ आती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करें जिससे कहीं पर रेगिस्तान ना बने या कहीं पर बाढ़ ना बने, यानी चीज़ें इस तरह खराब ना हो, हम खेती कर सकें, एग्रीकल्चर हो सके, उससे हमारे देश की भी क्या होती है, तरक्की होती है। 18 जून को मनाया जाता है मास्क डे, ठीक है। अब मास्क डे बेसिकली देखो कर्नाटका गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया था ड्यूरिंग द कोविड-19, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि वो मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, हैंड वॉश करें, अपने आप को बचा के रखें कोविड-19 से। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि इसको किस स्टेट ने शुरू किया था, तो कर्नाटका ने इसको शुरू किया था सबसे पहले 18 जून को, ठीक है। और उन्होंने फ्री में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर्स जो थे वो भी क्या किए थे, बांटे थे। नेक्स्ट है हमारे पास 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे होता है शरणार्थियों के लिए, और इसका थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। उसके बाद 21 जून को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इंटरनेशनल योगा डे, और इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये इसकी थीम थी इस बार की। नेक्स्ट है हमारे पास 21 जून को ही होता है वर्ल्ड म्यूजिक डे, और म्यूजिक डे का थीम था इस बार म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 23 जून को होता है वर्ल्ड ओलंपिक डे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्ल्ड ओलंपिक डे को स्टार्ट किया गया था 23 जून 1894 से, हमने इसको सेलिब्रेट किया था। और सबसे पहले ओलंपिक गेम्स जो हमारे यहाँ पर हुए थे वो 1896 में हुए थे एथेंस में। और यहाँ से क्या शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए कि स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व रखते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा महत्व होना चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट है 26 जून 2020 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। ड्रग अब्यूज मतलब जो हम एडिक्टिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं वो, उसको रोकना, और इलिसिट ट्रैफिकिंग जो मानव तस्करी होती है उसको रोकना, ये दोनों के लिए मनाया सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थीम था बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, यानी कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पता होगा तो आप अपनी बहुत अच्छी तरह से केयर कर पाएंगे। नेक्स्ट है 27 जून 2020 को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज डे। आपको पता है कोविड-19 के दौरान एमएसएमई पर बहुत बुरा असर पड़ा था, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट भी किया है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डे 27 जून 2020 को, और 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिक्स डे। क्या मनाया जाता है आपका, नेशनल स्टैटिक्स डे। और इस दिन क्या होता है, तो इस दिन होता है आपका प्रोफेसर पीसी महालोबिस, पीसी महालोनोबिस, ठीक है। तो इनका क्या होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, और उसी को हम मनाते हैं एज ए नेशनल स्टैटिक्स डे। ये बहुत ही महान ये क्या थे, एक स्टैटिस्टिशियन थे। तो इनकी याद में ही नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो आपका क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको रिवाइज करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए गाइज, प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करती हूँ, तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। और कल हम देखेंगे मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज, ठीक है। चलिए, थैंक यू।